बेलगाम हो गए हैं अपराधी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि राजनीति संरक्षण के बिना ये हो नहीं सकता। तो आम जनता से आह्वान है, भले वो प्रदीप हिंगड़ हो या कोई और राजनेता हो, जो इन माफियाओं के अगर लग जाएगी, ये माफियाओं के साथ है, तो सार्वजनिक रूप से पाली की जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। पाली शहर के अंदर और विशेष तरह औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर ये आम बात बन गई है। एक आम आदमी कोई भूखंड लेता है और भाई देव वो राजस्थान से बाहर कहीं रह रहा है, तो जब वो आता है तो दूसरे लोग उस भूखंड पे अपनी बाउंड्री बना लेते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ के नाम पर उनसे पैसे ठग लेते हैं या बाहुबली के नाम पर उनका प्लॉट हड़प लेते हैं। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो सालों साल चलता रहता है, तो लेमैन थक हार के उसको कंप्रोमाइज़ करके अपना प्लॉट खो बैठते हैं। वाकई में कहीं ना कहीं भूमाफिया बेखौफ हो गए कि भूखंड मालिक तो बहुत सीधा साधा आदमी है। वो अपने भूखंड में, मालिकाना हक के भूखंड में, जिसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है, वहाँ कोई पूजा पाठ करा था और वहाँ से उसको बेदखल करने के लिए उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं कानून का खौफ या पुलिस का खौफ गुंडों में नहीं रहा। बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आ जाता है वहाँ, सक्षम रूप से है, वो उनको उनके पार पा सकता है, तो वो उनको हटा देता है। तब वो उनको राजीनामे की बात करते हैं कि साहब हमारे बाउंड्री में इतना खर्चा आ गया, जो 2-25 हज़ार रुपये लगाए हो तो लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लेके उनको छोड़ते हैं। और अगर वो नहीं आते और कोई अकड़ने की बात करते हैं कि नहीं हम तो इसको लड़ेंगे या नहीं है और सक्षम नहीं है, तो फिर उसको इसी तरीके से उनको एक बार बुलाएंगे, उनके हाथ पांव तोड़ के इस तरीके से बनाना उनको कि वो साल 2 साल तो उठ ही नहीं सके। प्रदर्शन हुआ, ये भूमाफिया के खिलाफ था। क्या एक साल के अंदर पाली जिले के अंदर भूमाफिया पनप गए कि जो ब्राह्मण वर्ग पर जो अत्याचार किया गया। यह 36 कौम का धरना था यहाँ पे, ब्राह्मण समाज का, मुस्लिम समाज की तरफ से भी काफ़ी लोग आए और हमारा समर्थन है समाज का। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन पे बड़े नेताओं को भी हाथ है, इन माफियों के साथ। जब ये करते हैं आम जन पे क्यों ये करते हैं अत्याचार, जिनका कोर्ट से उनका डिसीजन हो चुका है उस प्लॉट का, उसके बाद में भी ये अपराध करते हैं, तो ये मानवता के खिलाफ है। क्या ये सरकार के अंदर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं राजस्थान सरकार में? बेलगाम हो गए हैं अपराधी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि राजनीति संरक्षण के बिना ये हो नहीं सकता। तो आम जनता से आह्वान है, भले वो प्रदीप हिंगड़ हो या कोई और राजनेता हो, जो इन माफियाओं के अगर लग जाएगी, ये माफियाओं के साथ है, तो सार्वजनिक रूप से पाली की जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। और जब भी मौका मिले उनको राजनीति करने का, तो उनको उसमें शिकस्त देनी चाहिए। तब कहीं जाके राजनीति के लोग भी सुधरेंगे कि माफिया को संरक्षण नहीं दे और माफिया अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। पाली के अंदर भूमाफिया का आतंक हो चुका है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग सड़कों पर उतरा है। आज एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को इसी बात से अवगत कराया गया है कि पाली शहर के अंदर और विशेष तरह औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर ये आम बात बन गई है। एक आम आदमी कोई भूखंड लेता है और भाई देव वो राजस्थान से बाहर कहीं रह रहा है, तो जब वो आता है तो दूसरे लोग उस भूखंड पे अपनी बाउंड्री बना लेते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ के नाम पर उनसे पैसे ठग लेते हैं या बाहुबली के नाम पर उनका प्लॉट हड़प लेते हैं। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो सालों साल चलता रहता है, तो लेमैन थक हार के उसको कंप्रोमाइज़ करके अपना प्लॉट खो बैठते हैं। तो इस बारे में आज एसपी साहब, कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है। पूरी पाली की जनता साथ है और 36 कौम ने आज इस चीज़ का विरोध जताया है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, हार्डकोर अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। पहले बीच में अपराध क्यों इस तरह के नपरे हैं? हाँ, इसके ऊपर एक पहले मर्डर का केस भी है और औद्योगिक थाना का ये हार्डकोर है। एक भूखंड को लेकर के जो मारपीट को लेकर मामला प्रदर्शन किया गया, क्या इतना आतंक अत्याचार जो है भूमाफिया का बढ़ चुका है? नहीं, ये ब्राह्मण समाज का एकमात्र समाज का कार्यक्रम था। सर्व समाज के लोग थे इसे और सब राजनीतिक दल के लोग थे। वाकई में कहीं ना कहीं भूमाफिया बेखौफ हो गए कि भूखंड मालिक तो बहुत सीधा साधा आदमी है। वो अपने भूखंड में, मालिकाना हक के भूखंड में, जिसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है, वहाँ कोई पूजा पाठ करा था और वहाँ से उसको बेदखल करने के लिए उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं कानून का खौफ या पुलिस का खौफ गुंडों में नहीं रहा, उसी का परिणाम ये हुआ है। आज यही मांग की भाई कि पुलिस का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। कोई भूमाफिया हो, गुंडा हो, इतना दुस्साहस नहीं कर सके। हमारी मांग यही है कि पुलिस जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास को और तेजी लाए वो, और तेजी ला के जो ये लगातार 7 दिन से फरार है, तत्काल पकड़ के उसके विरुद्ध जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। सर, भविष्य के लिए भूमाफिया नहीं पनपे, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? भाई, इसका तरीका यही है कि जो भी भूमाफिया है उसके विरुद्ध अगर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से औरों में खौफ होगा, भय होगा और वो ये दुस्साहस नहीं करेंगे। तो यही मांग हमने की है कि जितनी सख्त कार्रवाई आप कर सकते हो वो सख्त कार्रवाई करो, ताकि एक मैसेज जाए गुंडों में, बदमाशों में, कि हमने कोई बदमाशी की, गुंडागर्दी की, कब्जा किया तो पुलिस और कानून हमें कहीं का नहीं रखेगी।
तो यही मैसेज हम देना चाहते हैं। समाज के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया, ये घटनाक्रम क्या था? क्या पाली के अंदर भूमाफिया का आतंक फैल चुका है जो साल भर से जो पनप रहा है? भूमाफियाओं का जो आतंक है वो साल से ही नहीं, वो पिछले 10 से 20 सालों से पनप रहा है। राजेंद्र नगर इलाके में ये एक कमाई का जरिया बन चुका है और इसीलिए गुंडों की टीमें पैदा हो रही हैं। वो एक नहीं, करीब ऐसे 10 टीम वहाँ गुंडों की गैंग्स बन चुकी हैं। वो सार्वजनिक जो ज़मीन होती है, उद्यान और उनकी ज़मीन उन पर कब्जा करके अपने फार्म हाउस बना के बैठे हैं, वहाँ गैंग्स को इकट्ठा रखते हैं, खाने पीने की उनकी व्यवस्था रखती है और जब भी फ़ोन करते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ये घटना करके ये कमाते हैं। इस तरीके से ये पूरा इन्वॉल्वमेंट एक धंधे की तरह उन्होंने डेवलप कर दिया है। पाली की सबसे बड़ी एक बुराई कहें तो पिछले 10-20 सालों से ये हो गई है, जिसमें ये भूमाफिया लैंड्स को किस तरीके से हड़पना उसकी कार्रवाई करके कर रहे हैं। इसलिए आम जनता त्रस्त है। आज के जो बंद में जो 36 कौम का सहयोग था, छोटी जाति से लेके बड़ी जाति तक सबका सहयोग इसमें था और उसका कारण ही ये था कि उनको पता है सबको कि ये भूमाफिया जिस तरीके से पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं, ये आम जनता को भी रहने नहीं देंगे। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी, हर व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगी और इसी कारण इसका सहयोग मिला है। और इतनी गहरी तक फैल चुका है कि राजेंद्र नगर में सबसे बड़ा आज का कोई उद्योग कहो तो ये गैंगस्टर का ये उद्योग। इसको ये लोग किस तरीके से अंजाम देते हैं गैंगस्टर? क्या पुलिस का कितना संरक्षण होता है ताकि आज तक पकड़े नहीं गए ये लोग? क्या जल्दी छूट जाते हैं इसको लेकर के? खाली कोई प्लॉट पड़ा होता है जो बाहर के अपने भी भाई बंद है, कहीं कोई नौकरी के लिए या बाहर चले जाते हैं धंधे के लिए, उनका प्लॉट पड़ा होता है तो ये घूम घूम के वहाँ की प्लॉट की लोकेशन पता करते हैं। फिर उस प्लॉट पे छोटे मोटे कोई जो मंदबुद्धि आदि हो, उन लोगों के आधार पे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं, उसके आधार पे वहाँ नींवें खुलवा लेते हैं और बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आ जाता है वहाँ, सक्षम रूप से हैं, वो उनको उनके पार पा सकता है तो वो उनको हटा देता है। तब वो उनको राजीनामे की बात करते हैं कि साहब हमारे बाउंड्री में इतना खर्चा आ गया, जो 2-25 हज़ार रुपये लगाए हो तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लेके उनको छोड़ते हैं। और अगर वो नहीं आते और कोई अकड़ने की बात करते हैं कि नहीं हम तो इसको लड़ेंगे या नहीं है और सक्षम नहीं है, तो फिर उसको इसी तरीके से उनको एक बार बुलाएंगे, उनके हाथ पांव तोड़ के इस तरीके से बनाना उनको कि वो 1-2 साल तो उठ ही नहीं सके और उसके कारण पूरी जनता में इतना टेरर फैले कि ये प्लॉट तो हमारा जाए तो जाए, हमारी जान बचनी चाहिए, इसलिए प्लॉट इनको दे दे। इसी उद्देश्य से ये काम करते हैं। फिर पुलिस जो मिली होती है तो ये पहले जहाँ ऐसी कार्रवाई करने जाते हैं तो वहाँ पुलिस को बोल के जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, आधा घंटा लगेगा, आपको वहाँ नहीं आना है। भले कंट्रोल रूम से कॉल कराओ न एसपी से कॉल कराओ, जब इनके पास वो फ़ोन की श्रृंखला से फ़ोन पहुंचता है तब तक पुलिस एक आध रवाना होती है और पूरे गांव का चक्कर लगाती है, वहाँ पहुंचती है, तब तक वो पूरे वहाँ से निकल जाए घटना करके तो वहाँ पहुंचते हैं और फिर वो उसको अंजाम देते हैं। बाहर निकलने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आते नहीं है, भागते फिरते हैं। अगर जनता चेत गई और यहाँ आती है तो फिर कोशिश करते हैं तो वो गिरफ्तारी हो जाती है, अदरवाइज एक आध आदमी की गिरफ्तारी करके उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। वहाँ पुलिस के स्तर पे पहचान नहीं करवाना मुल्जिमान की, पुलिस के स्तर पे ये ध्यान नहीं रखना कि ये एविडेंस डीलिंग हो रही है, जानबूझ के ऐसी लेक्यूना रखते हैं जिसके आधार पे उनकी पहचान के आधार पे प्रॉपर्टी के आधार पे वो बच जाए और बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। मुकदमे कई चलते हैं तब तो हिस्ट्री सीटर बनते हैं और बाद में सब में फ्री हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पुलिस उस केस को उसी तरीके से रखती है जिस तरीके से उसका कोई निचोड़ अंत में उनके कन्विक्शन में नहीं निकल पाता। दवे साहब ने घटनाक्रम घटा, उसके बाद में जो है समाज के द्वारा इतनी बार प्रदर्शन किया गया, फिर भी इतनी लेट कार्रवाई का कारण क्या मानते हैं आप? जी, हर अधिकारी की अपनी सोच होती है और हर अधिकारी का करने का अपना तरीका होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ उतनी शार्पनेस जितनी होनी चाहिए, उस शार्पनेस से प्रशासन और पुलिस काम नहीं कर रही है। न तो आज कर रही है और न पहले किया है। जब उनकी अगर शिकायत मिली थी कि साहब ये हमारा प्लॉट है और ऐसा ये गुंडा, और वहीं उसी समय प्रोटेक्शन मिल जाती, उसी तरीके से वो काम करते, तो उस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम नहीं मिलता। अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ सब ऐसी घटना हो रही है और अगर तुरंत पहुँच जाते तो भी ओमदत्त की ऐसी स्थिति नहीं होती और वो आज पूरे सीखचों के पीछे ही होते। पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती और उनको पुलिस
देती है। यही प्रश्रय है प्रशासन का कि इनकी ढीली सोच का, कार्य ढंग से नहीं करने की सोच का नतीजा ये निकलता है कि मुलजिम निकल के यहाँ से भाग जाता है और फिर वो पकड़ में नहीं आता। अब वो पूजा पाठ से भी आदमी हाथ धो लिया, साल भर के लिए लगभग खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपकी क्या डिमांड होगी सरकार से, ताकि भविष्य में जो है उनके आजीविका का साधन हो पाए? हमने आज ही इस प्रतिवेदन में डिमांड करी है कि उसको फिलहाल 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। उसके जो हाथ पैर और टूटे हैं वो काम करने की स्थिति में नहीं है। हमने ये भी कहा है कि सरकारी योजनाएं बनी हुई हैं, जो कहीं कोई दुर्घटना में मर जाता है उसको भी सरकार पैसे देती है, तो ये तो मरे हुए से ज़्यादा खराब स्थिति में जो भुगत रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहा गया कि साहब पॉक्सो एक्ट में जो प्रोसिक्यूटरिक्स होती है उनके लिए व्यवस्था है या किसी जाति विशेष के लिए व्यवस्था है, बाकी के लिए ऐसे मामलों में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। हमने ये कहा आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप इस संबंध में कोई स्कीम बनाओ कि ऐसे लोगों को आवश्यकता रहती है और ऐसी स्थितियों में आवश्यकता रहती है, इसलिए इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर ये इनकी स्थितियां बता के राज्य सरकार को फॉरवर्ड करें, ताकि इस संबंध में भी एक कानूनी प्रावधान बन सके, कानून बने कि ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को भी कुछ न कुछ सहायता मिल सके।